छत है जी 40 फुट का रोड है, मुख्य एंट्री हमारा। One of the vehicle doors is open. ये रोड Please अपना close. करिए सर खोल के। One of the vehicle doors is open. Please close. अच्छा, आपका मिल जाएगा। कम से कम 30 फुट। हाँ, कम से कम 30 फुट है। पूरे 110 एकड़ की साइड है। तो हम लोग थोड़ा सा वहाँ से चलेंगे तो वहाँ से और लोकेशन समझ में। ये 30 फुट का रोड हमें दिखाना था। ठीक है, आइए थोड़ा सा वहाँ। तो ये मुख्य रोड हमारा हो गया। ये पिच रोड से पकड़ के आए हैं, ये मुख्य रोड हो गया 40 फुट का। ये गेट का सिंबल दिखाया गया है। पहला गोलंबर जहाँ गाड़ी खड़ी हो गई, यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट गोलंबर है। ठीक है, दूसरा गोलंबर बीच में देखिए वहाँ दिख रहा है। इसके अलावा जो है तीसरा गोलंबर, एक चौथा गोलंबर उसके बाद बनना है। 3 गोलंबर तो दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा मुख्य रोड 40 फुट का है। बाकी बीच में ये 40 फुट का ये रोड है जो उधर दिख रहा हो चुका है। यहाँ से यल होके हमारा 40 फुट का रोड जा रहा है। बाकी सारे रोड इसमें 30 फुट के हैं। 30 फुट के नीचे कोई रोड नहीं है। ठीक है, इसमें जगह जगह पार्क दिखाए गए हैं। 8-8 हज़ार स्क्वायर फीट के पार्क हैं। ठीक है, बाकी एक 18,000 स्क्वायर फीट में एक होटल है। ये कमर्शियल एरिया दिया गया है जहाँ शॉपिंग और माल वगैरह बनेंगे मार्केटिंग के लिए। इसके अलावा एक सेकंड गेट यहाँ हमारा बनना है, जैसे ये बना है ऐसे इससे में यहाँ भी बनेगा। ठीक है, प्लाट की साइज़ की बात करें तो 2000 वाला आसमानी कलर जहाँ जहाँ देख रहे हैं 40 बाई 50, 2000 के कितने प्लाट हैं? 506 प्लाट हैं। फिर 1-1000 वाले बैगनी कलर के हैं जो 764 प्लाट हैं। पीला वाला जो 1500 है 30 बाई 1500 एरिया 331 प्लाट है। मतलब टोटल 2100 कुछ प्लाट है ये। और टोटल हमारा जो एरिया है 110 एकड़। शुरुआत हम लोग 2020 में 199 रुपये स्क्वायर फीट से शुरू किए थे और मात्र 3 एकड़ से। और जैसे ही शुरुआत किया गया उसी टाइम लॉकडाउन और कोरोना आ गया। फिर भी उसी में हम लोग काम धाम करते रहे, खरीदते गए बेचते गए, खरीदते गए बेचते गए। मतलब लॉकडाउन कोरोना जैसी स्थिति में भी हम काम अपना नहीं रोके, उसी में काम करते हुए अब जैसे जैसे यहाँ भीड़ बढ़ने लगी, यहाँ के किसान अगल बगल से देखने लगे ना, तो रेट धीरे धीरे बढ़ाने लगे। 199 से 299, फिर 499, फिर 599 ऐसे बढ़ते हुए अभी रेट हमारा 1499 और 1199 दो रेट चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सुविधा हम देंगे, अंडरग्राउंड नाली बिजली पानी सारा सुख सुविधा हम करके देंगे। जो हम पिच रोड बनाएंगे, पिच रोड से 1 फुट नीचे आपका प्लाट होगा। मिट्टी 2 फुट डालना, 5 फुट डालना हमारी जिम्मेदारी है। कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना है। ठीक है, मैं समझ में आ गया ना। अब गेटेड कॉलोनी का बेनिफिट क्या है? आदमी देश विदेश कहीं रहे, परिवार सुरक्षित रहेगा, 24 घंटा सिक्योरिटी गार्ड होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कहीं भी ज़मीन मकान लेने से पहले आदमी सुख सुविधा देखता है कि हम जहाँ ज़मीन मकान लेने जा रहे हैं सुख सुविधा क्या है। तो उसमें क्या है, सुख सुविधा में आदमी पढ़ाई लिखाई देखता है, बीमार होने में नज़दीक में इलाज की व्यवस्था है कि नहीं, साधन की व्यवस्था है कि नहीं। मतलब शिक्षा, चिकित्सा, साधन, सुरक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हमारा प्लाट जहाँ है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दायरा में लगभग 35 से 40 स्कूल है। हर बजट के स्कूल है, हर तरह के डिग्री स्कूल है। बच्चे को मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, होटल मैनेजमेंट और पॉलिटेक्निक, ITI कोई भी डिग्री दिलाना हो तो सब यहीं पे 1.5 किलोमीटर दायरे में अवेलेबल है। ठीक है, अब आपका जेब कितना गरम है? 500 रुपया महीना, 50 रुपया महीना, 5000 महीना, और LKG में 10,000 महीना। DPS स्कूल देखिए सामने दिख रहा है। ठीक है, जो सामने से ये वही बगल से ये रिंग रोड आ रहा है और बगल में निःशुल्क वाला हमारे विभाग का स्कूल देखिए यहीं दिख रहा है। हाँ, तो अपना बजट क्या अलाउ करा, उस बजट में अपने बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। ये बात हो गई शिक्षा की। ठीक है, एक बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक जितनी डिग्री होती है सारे स्कूल रिंग रोड से उतरान है, रिंग रोड से उतरने का यहाँ से है। फिर 400 मीटर पे आगे है बाबा आपकी PGI जो है ना, PGI वाला रोड यहाँ 400 मीटर पे है, जो ये मेन रोड क्रॉस कर रहा है, बाला पाटी गरिया रोड। बनाया जाएगा ना? नहीं है, वो पुल नहीं बना है। सर्विस रोड है नीचे में। ठीक है, ये बात हो गई शिक्षा की। हमारी बात पूरी सुन लीजिएगा, सब खत्म हो जाएगा, कोई प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न बनेगा लेकिन खत्म होता जाएगा। ये बात हो गई शिक्षा की। आप ही पूछ रहे थे क्या हमें? हम ही लोग पूछ रहे हैं, हम तो देख लिए अपना है क्या। ये शिक्षा हो गया। आप चिकित्सा की बात करते हैं, कभी कभी सुना जाता है डॉक्टर बोलता है 1 घंटा पहले आते तो मरीज की जान बचा लेते। एक्सीडेंटल केस में, डिलीवरी केस में, हार्ट अटैक में,
तो 1 घंटे का महत्व वही बताएगा जिसके साथ घटना घटी होगी। तो अपने प्लाट से मात्र 1.25 किलोमीटर पर बाबा जी का PGI है, जहाँ पे D फार्मा, B फार्मा, नर्सिंग क्लास, BMS सारी डिग्री भी चल रहा है। और दवा की बात करें तो एलोपैथ और आयुर्वेद 2 विधि से इलाज चल रहा है। 10 रुपये की पर्ची कटती है, 400 रुपये में AC कमरा अवेलेबल है। इस साल तो MBBS भी शुरू हो चुका है। हाँ, शुरू हो गया है। तो जब प्लाट के बगल में PGI हो गया तो इलाज की भी नंबर 1 की व्यवस्था हो गई। ठीक है, ये हो गया शिक्षा और चिकित्सा। अब बात करते हैं साधन की। तो 24 घंटा ट्रेन की सुविधा 1 किलोमीटर पर मानीराम रेलवे स्टेशन, जहाँ 24 घंटा ट्रेन की सुविधा है। अब जंक्शन में तब्दील होने जा रहा है मेट्रो से अटैच होने के नाते। और 24 घंटे बस की सुविधा सोनौली हाईवे, जहाँ 2 बजे रात को भी बस मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल रोड है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रोड होने के नाते। हम 2 किलोमीटर दूरी की बात करें महसरा पुल पर, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग पॉइंट, और एक अभी 25 एकड़ में एक 50 करोड़ का बजट बनने जा रहा है स्पंज पार्क, जो अभी 2-3 दिन पहले हम लोग यहाँ पेपर में आया था। ठीक है महसरा में बनने जा रहा है। ये भी बड़ी खबर है। इसके अलावा पुल के इस पार की बात करें तो खाद कारखाना, जो गोरखपुर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 10,000 करोड़ का। खाद कारखाना की बात करें तो वहाँ पे 40 से 45 हज़ार लोग भर्ती हो रहे हैं, जो डेली ड्यूटी करेंगे। तो उनका परिवार भी तो शिफ्ट होगा। अब बूढ़े माँ बाप होंगे तो भी आएंगे। तो 40-45 हज़ार लोगों में अगर बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप जोड़ा जाए तो लाखों की संख्या हो जाएगी। तो कहीं कहीं नज़दीक में ज़मीन मकान रूम उनको भी चाहिए। पेपर में दिया था ना, फर्टिलाइजर अकेले 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा। हम लोग फर्टिलाइजर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं। फर्टिलाइजर के बगल में चिलुआ ताल है, जहाँ 11 अरब 32 करोड़ के बजट से पर्यटक स्थल बन रहा है, जिसका सुंदरीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अब नौका विहार आप लोगों ने देखा ही है। अगर शाम के टाइम में जाएं तो सैकड़ों दुकानें, हज़ारों लोग दिखते हैं। जब ये बन जाएगा नौका, ये चिलुआ ताल, तो यहाँ पे हज़ारों दुकानें और लाखों लोग दिखेंगे, और देसी और विदेशी पर्यटक दिखेंगे। और 11 अरब 32 करोड़ कहने में कुछ सेकंड लग रहा है, लेकिन जब यह बन के रेडी होगा 11 अरब 32 करोड़ महीना लग जाएगा मशीन से गिनने में। ठीक, कहने में तो कुछ सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो ये चिलुआ ताल जो है फर्टिलाइजर और PGI के बीचों बीच में है, इसलिए पॉपुलरिटी के लिए बाकायदा उसको योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। अब प्लाट के पीछे DPS की बात करें तो DPS के आगे जो है जंगल कौड़िया है, जहाँ 2000 एकड़ में SEZ पास हुआ। SEZ का मतलब हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आयात निर्यात में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बैठ रहा है। ये योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। शिक्षा, चिकित्सा, साधन। अब सुरक्षा की बात कर लिया जाए तो प्लाट के पीछे देखिए बहुत तेज़ी से काम लगा हुआ है। 50 एकड़ में SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, अभी पूरे यूपी में लखनऊ था, अब अपने गोरखपुर में है। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अभी 27 एकड़ में महिला PSC कैंप इधर बनना है, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ प्रोजेक्ट आए हैं। 250 एकड़ में देखिए एक प्रोजेक्ट बैठने वाला है। इसके अलावा 87 एकड़ में इन्फोटेक की कंपनी बैठने वाली है। 110 एकड़ में वेटनरी मेडिकल कॉलेज, जो पशु डॉक्टर होते हैं कहीं कहीं पढ़ाई करते हैं, तो 110 एकड़ में वेटनरी मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पास हुआ है। इसके अलावा 20 एकड़ में होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर, 10 एकड़ में NCC ट्रेनिंग सेंटर। अब जहाँ जगह रहेगा वहीं प्रोजेक्ट आएगा, जहाँ जगह नहीं रहेगा प्रोजेक्ट कैसे आएगा। अब बड़े प्रोजेक्ट के बड़ा एरिया चाहिए। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी जो ज़मीन को पैदा करे। जनसंख्या रोज़ पैदा हो रहा है, कहीं कहीं ज़मीन का शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है गोरखपुर का सबसे बेहतरीन और प्राइम लोकेशन होने वाला है मानीराम। क्योंकि अभी देखिए 15-20 साल पहले तारामंडल की स्थिति सबको पता है क्या था और आज क्या है। अभी तक तो गोरखपुर का सबसे हाईटेक जगह वहीं बोला जाता है, लेकिन 15-20 साल के पीछे जाया जाए तो 150 पे फुट पूछने वाला नहीं था। लोग देख के ही भाग जाते थे, डर लगता था देखने पर। दिन डूबने के बाद कोई रुकना ही चाहता था। लेकिन जिन्होंने कलेजे पत्थर रख के 1 लाख की ज़मीन खरीदा, उनके 1 लाख का वैल्यू 1 करोड़ हो गया। जिनका कम वैल्यू उनके भी 90-95 लाख। अगर 1 लाख का 95 लाख हुआ तो 95 गुना हो गया ना। अगर बैंक में डालते तो 1 लाख का 10 साल में 2 लाख होता, अगले 10 साल में 4 लाख होता, यानी 90-95 लाख 1 करोड़ नहीं होता। यानी ज़मीन ही एक ऐसा जगह है जहाँ कम समय में सेफ और सिक्योर जोन में पैसे का ग्रोथ कराया जा सकता है। एक ही ऑप्शन है ज़मीन। सेफ और सिक्योर जोन इसलिए कह रहे हैं। क्या हुआ अंकल जी? अच्छा, फटाफा खोल दें का ये? तो एक ही एक ऑप्शन है जहाँ जमीन में पैसा आदमी सुरक्षित होता है, तगड़ा ग्रोथ भी होता है, और तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अभी योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में 50,000 लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था। गोरखपुर में खुलेगा टेक्सटाइल पार्क। गोरखपुर में खुलेगा टेक्सटाइल पार्क, जहाँ देंगे 50,000 लोगों को रोजगार। टेक्सटाइल पार्क मतलब धागा कपड़ा संबंधित प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो रिंग रोड ये आ रहा है, इस पे लॉजिस्टिक पार्क पास हुआ 600 एकड़ में। आपके अंदर कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, कहाँ जाके बताएंगे? तो
तो लॉजिस्टिक पार्क में अपने टैलेंट को बता के उसके जरिए आप बिजनेस व्यापार कर सकेंगे। 600 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क बनेगा इसी रिंग रोड पे। गोरखपुर को जितने 4 लेन टच करते हैं सारे 4 लेन पे बनेंगे प्रवेश द्वार, इंट्रेंस गेट बनेगा। एक इंट्रेंस गेट पे 1 करोड़ रुपया का मतलब ये सरकार खर्च करेगी। 1 करोड़ का एक गेट होगा तो कितना खूबसूरत होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसी अन्य जिले से जब गोरखपुर जिले में एंट्री करेंगे 1 करोड़ के गेट से एंट्री करेंगे और मोटे से सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा गोरखपुर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, एक अलग फीलिंग आएगी। 6 प्रवेश द्वार पास हुए हैं क्योंकि 6 4 लेन गोरखपुर को टच करते हैं। ठीक है। इसके अलावा गोरखपुर में मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री की होने वाली राजधानी है, जो चर्चाएं चल रही गोरखपुर राजधानी होगी, तो राजधानी के तर्ज पे गोरखपुर का डेवलपमेंट हो रहा है बहुत तेजी से। अभी गोरखपुर में सीएम सिटी है, मुख्यमंत्री का शहर है। कहीं भी कोई सरकार बना होगा तो गृह जनपद पर विशेष ध्यान देता है। क्यों? ये भी योगी जी का गृह जनपद है, इसलिए दिल खोल के गोरखपुर के लिए हो रहा है। कहीं भी सरकार बना होगा तो आप इतिहास देख लीजिए। तो सर ठीक है। कहीं भी जिसकी गवर्नमेंट रहेगी जी जी, ये भी मुख्यमंत्री वो अपने अच्छे पद तो कुछ भी करेगा पहले अपना अबे अभी क्या है कि आप किसी अच्छे पद पर पहुंच जाएं तो पहले अपना घर देखेंगे फिर पड़ोस देखेंगे। देखेंगे तो यही योगी जी का शहर है, इसलिए दिल खोल के गोरखपुर। इसलिए योगी जी का शहर होने के नाते दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे जिले के लोग, ज्यादातर लोग गोरखपुर के आके मतलब शिफ्ट होना चाह रहे हैं जमीन। ये कि भाई गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, वहाँ सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अभी जो है तारामंडल से थोड़ा सा अगर टैली देखा जाए, अंतर मिलाया जाए, तो तारामंडल में जो हमने बताया कि 15-20 साल पहले की स्थिति थी और आज क्या है। ठीक है। अब आने वाले समय में लोग कहेंगे कि गोरखपुर में सबसे बेहतरीन और सबसे महंगी जमीन और सबसे वीआईपी जगह का है मानीराम। अभी तक तारामंडल बोल रहे थे। अंतर कैसे क्यों है कि अगर कंपेरिजन किया जाए 2-4 पॉइंट हमारे पास है कि तारामंडल से हम बेस्ट हैं। तारामंडल में अगर 2 बजे रात को बस ढूंढिए अगर नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ 2 बजे रात को बस मिलेगा क्योंकि इंटरनेशनल रोड। तारामंडल में अभी ये बस अड्डा की बात कर लें तो नॉर्मल बस अड्डा है, हमारे वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा महेशराफ बनने जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा तारामंडल में मेडिकल कॉलेज की दूरी 11 से 12 किलोमीटर, अभी वो भी 4 से 5 किलोमीटर पर। हमारे यहाँ पीजीआई है मात्र 1.25 किलोमीटर, तो उनसे बेस्ट हो गया। तारामंडल में मेट्रो का अटैचमेंट कहीं नहीं दिया, हमारे मेट्रो का भी अटैचमेंट मानीराम रेलवे स्टेशन की वजह से। स्कूलों की बात कर लें आज के डेट में, अभी मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए। मेडिकल कॉलेज वहाँ पे बतैबा किए हैं कि 11-12 किलोमीटर पर। अब स्कूलों की बात कर लें तो अपने प्लाट से और तारामंडल में अंतर क्या है, वहाँ पे इतने हाईटेक स्कूल नहीं है। और हमारे प्लाट से अगल बगल डीपीएस जैसा स्कूल है, एक से एक हाईटेक स्कूल है। तारामंडल के बड़े बड़े अमीरों बच्चे कहाँ पढ़ने आते हैं? डीपीएस में। भले घंटा 2 घंटा ट्रैफिक में समय वेस्ट होता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर 15-20 साल में तारामंडल में 90 गुना, 95 गुना, 100 गुना हो गया, तो उससे बेस्ट लोकेशन ये है। तो यहाँ 15-20 साल में कितना गुना होगा अंदाजा लगा लीजिए। अभी तो 4 साल में 8 गुना हुआ। और ये टोटल 2500 एकड़ एरिया है, नज़र दौड़ा लीजिए। टोटल 2500 एकड़ एरिया है, बीच में एक भी गांव नहीं है। तो न्यू सिटी ऑफ गोरखपुर होगा कि नहीं? नए टेक्नोलॉजी से, नए ज़माने से सारी बिल्डिंगें बनेंगी। और हमारी जैसी 14-15 कंपनी यहाँ आ गई है। एक ओमेक्स कंपनी भी यहाँ आ गई है। ओमेक्स कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, 119 एकड़ में पूरा टाउनशिप भी बना रहा है। उनका रेट 4,4200 का खुला हुआ है। हम लोग का रेट अभी काफ़ी सस्ता है उसकी अपेक्षा। तो जो भी कंपनियां हैं लगभग 14-15 कंपनी हैं। आप कंपनी देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा है सब। एक कंपनी आयुष दिख रहा है, तिरुपति गैलेक्सी है, यहाँ हमारा डॉल्फिन है, इसके आगे पेड़ के पास क्लासिक है, उसके आगे पिंक ग्रीन सिटी है, उसके आगे डीबीएस रॉयल ग्रीन सिटी है, उसके आगे माँ शक्ति है, उसके आगे गोरखधाम, उसके आगे सुयसा है, उसके आगे रेडी, सब बहुत सारी कंपनियाँ। ठीक है। तो लोकेशन ही ज़मीन का वैल्यू बढ़ाता है। ज़मीन क्या है कैसा ये बड़ा महत्व नहीं रखता है, लोकेशन क्या है कैसा ये बड़ा महत्व रखता है। बहुत सुंदर ज़मीन हो, बहुत खूबसूरत ज़मीन हो और सुख सुविधा ना हो तो ज़मीन का क्या मतलब। अभी स्पोर्ट कॉलेज चौराहा वहाँ देखें गढ़ा पानी अब इस समय नहीं लग रहा है, बस इस साल से, नहीं तो पिछले 5 साल से हम वहाँ पानी जलकुंभी हमेशा देखते थे। हाँ नहीं, बारिश से मतलब नहीं, पानी जलकुंभी बारह महीना दिखता है। और वहाँ का दाम जब 12 महीना पानी और जलकुंभी जहाँ है वहाँ का दाम 14,000 रुपया, 15,000 रुपया फुट। एक प्रश्न खड़ा हुआ, जहाँ 12 महीना पानी जलकुंभी वहाँ 15,000 रुपया फुट क्यों? तो जवाब यही आएगा ना कि शहर से नजदीक है, मेन रोड पे, यानी लोकेशन अच्छा। सबको पता है 1 लाख के बजाय 4 लाख की मिट्टी लाएंगे, उठा के पाट लेंगे, लेकिन लोकेशन कहाँ से उठा के लाएंगे? लोकेशन ही नहीं उठा के ला पाएंगे। तो महत्वपूर्ण क्या है? लोकेशन। तो इस जगह पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, अगल बगल जो आवश्यकता है, देखिए सब कुछ है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, साधन हो, सुरक्षा हो, हर चीज़ होलसेल में, भरपूर मात्रा में। बच्चे को कभी बस का भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। 1 से 1 किलोमीटर के अंदर ही सारे स्कूल मिल जा रहा है, तो उतना तो बच्चे टहलते हुए पहुँच जाते हैं।
और जब से कोरोना आया लोग कंजस्टेड जगह से बाहर भाग रहे हैं, ओपन एरिया में जाना चाह रहे हैं, सुंदर और स्वच्छ वातावरण में जाना चाह रहे हैं। तो ये वातावरण देख लीजिए, सुंदर भी है, स्वच्छ भी है, ओपन एरिया भी है। और अक्सर हम कहते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट, अक्सर हम कहते हैं जो जमीन करोड़ों की हो चुकी है उसे हम और आप शायद नहीं खरीद सकते, लेकिन जो जमीन भविष्य में करोड़ों की होने वाली है उसे खरीदा जा सकता है। तो इस जमीन का भविष्य देखिए और फ्यूचर देखिए। 110 एकड़ का पूरा हाईटेक ये बना के हम लोग देंगे, पूरा डेवलप करके देंगे। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, पूछ लीजिए। ये कहा सर